हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए, ये एक्सेल के क्लास नंबर 7 है। इसके पहले हम 6 वीडियो बना चुकी हूँ एक्सेल का। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें कुछ ऑप्शन के बारे में बताया गया है और आपके पास वहाँ पे फॉर्मूला के बारे में बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। देखिए, आज एक्सेल में हम सम इफ और काउंट इफ डे वाइज निकालने के लिए बता रही हूँ। तो पहले समझते हैं सम इफ और काउंट इफ में डिफरेंट क्या है। तो सम इफ का मतलब होता है इसको जोड़ के बताना। काउंटिव का मतलब होता है कि इसमें कितने दिन संडे आया है उसको काउंट करना होगा, तो उसके लिए काउंटिव का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हम यहाँ पे चलते हैं अपना फॉर्मूला टाइप करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमको देखना है कि राम को निकालना है। तो हम यहाँ पे नाम डालेंगे, जैसे मैं नाम डाले राम। फिर आप क्या कीजिए, इसमें कर्सर को रखिए और यहाँ पे देखिए कि आपको कौन सा दिन का निकालना है। जैसे हमको संडे का निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे संडे लिख देंगे। और लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, काउंट इफ, यानी काउंट का मतलब बताए थे गिनना। हमको संडे कितना दिन आया है, यानी कि राम संडे के दिन कितना दिन काम किए हैं, काउंट करना है। तो उसके लिए काउंट इफ का यूज करेंगे। तो काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर रही हूँ। कीबोर्ड से इक्वल दबाइए, फिर लिख दीजिए काउंट। काउंट इफ लिखेंगे, फिर छोटा कोष्ठ लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डेज को, यानी कि ये डेज में आपके पास यहाँ पे संडे लिखा है, इस वैल्यू को लेकर के सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद एक कोमा लगाइए, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा लगाइए और उसके बाद हमको संडे को देखना है तो हम यहाँ पे संडे लिख देंगे। फिर से इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर एक कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, गिनना है। तो गिनना है तो हम एक कोमा नहीं लगाएंगे, केवल इन्वर्टेड कोमा तक लगा करके और इसको कोष्ठ को बंद करेंगे और इंटर पुश कर देंगे। देखिए, हमारा यहाँ पे काउंट कर दिया, यानी 1 2 3, यानी 3 दिन राम काम किए थे तो 3 दिन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको परचेज निकालना है तो परचेज के लिए वैसे ही आपके पास यहाँ पे सम इफ का यूज करेंगे, यानी कि परचेज कितना हुआ है संडे के दिन, तो उसके लिए आपको सम इफ का यूज कीजिए। जैसे हम इक्वल सम इफ लिखे, फिर छोटा कोष्ठ लगाएंगे और छोटा कोष्ठ लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले संडे वाले वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यानी डेज वाले वैल्यू को। जैसे हम यहाँ पे आए और इसको सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद आप एक कोमा लगाइए, इन्वर्टेड कोमा लगाइए। हमको संडे का दिन का जोड़ना है तो हम SUN संडे लिख देंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाइए, फिर से एक कोमा लगाइए। परचेज वैल्यू को जोड़ना है तो परचेज वाले वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप ये कीजिए, एक कोमा लगाइए, सॉरी कोमा नहीं लगाना है, इसको हटा दीजिए, आप कोष्ठ को बंद कर दीजिए। और उसके बाद होता है पुश द इंटर की, तो आप कीबोर्ड से इंटर की पुश कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे 2100 आ गया, यानी कि राम एक संडे को 700 में परचेज किए थे, दूसरे संडे को 700 में किए हैं, तीसरे संडे को 700 में किए हैं। तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आपके पास 2100 रुपया का परचेज होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आपको यहाँ पे सेल वाले वैल्यू को बताने जा रही हूँ। तो देखिए, सेल वाले वैल्यू को निकालने के लिए उसी प्रकार से यूज करेंगे सम इफ का। इक्वल कीजिए और यहाँ पे सम लिखिए, फिर इफ लिखिए, फिर से छोटा कोष्ठ लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये डेज, फिर से इसी वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक कोमा लगाइए, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाइए और लगाने के बाद आपको क्या करना है, हमको संडे का दिन निकालना है तो यहाँ पे संडे टाइप करेंगे, फिर से इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर एक कोमा लगाइए
अब यहाँ पे अंतर समझिए, हमको परचेज निकालना था तो परचेज वाले वैल्यू को सिलेक्ट किए। अब हमको सेल निकालना है तो हम सेल वाले वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। और सेल वाले वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इस को बंद कर दीजिए। जैसे हम कोष्ठ को बंद कर दिए, अब यहाँ पे क्या होता है, पुश द इंटर की, यानी आपको कीबोर्ड से इंटर की पुश कर देना है। देखिए यहाँ पे 2600 रिजल्ट बता रहे हैं। 2600 कैसे हुआ संडे के दिन, तो देखिए राम यहाँ पे सेल किए हैं 900 का एक संडे के दिन, दूसरे संडे के दिन 800 किए हैं, तीसरे संडे के दिन आपके पास यहाँ पे 900 किए हैं। अगर ये तीनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपका 2600 यहाँ पे बता देगा। जैसे हम यहाँ पे करके बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे गए, इक्वल कीजिए और ये वाले वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट संडे वाले वैल्यू को, फिर प्लस का सिंबल दीजिए, फिर ये वाले संडे का वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, फिर से प्लस दीजिए, फिर ये संडे के वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही इंटर पुश करेंगे, देखिए आपका 2600 यहाँ पे रिजल्ट बता दिया, यानी कि ये हमारा सही ऐड हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये संडे के दिन का है, तो हम बार बार निकालने के लिए, जैसे मंडे का पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, अगर मंडे के दिन का निकालना है तो आप यहाँ पे काउंटिव निकालना है तो कर्सर रखिए, और रखने के बाद आपको क्या करना है, ये संडे को हटा देना है। जैसे ये संडे हटाए, हमको मंडे का दिन देखना है तो हम मंडे लिख देंगे। और लिखने के बाद जैसे ही आप इंटर की पुश कीजिएगा कीबोर्ड से, तो देखिए यहाँ पे मंडे, यानी कि यहाँ पे एक आपके पास और यहाँ पे मंडे है आपके पास 2, इसके नीचे आपके पास मंडे नहीं है, इसलिए यहाँ पे काउंट कितना किया, तो 2, यहाँ पे 2 दिन का है मंडे का काम। अगर आपको इसी प्रकार से परचेज वाले वैल्यू को देखना है मंडे के दिन, तो आप फिर से फॉर्मूला का यूज मत कीजिए। आपको क्या करना है, फिर से आप यहाँ पे कर्सर रखिए और संडे को हटा दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे मंडे। और लिखने के बाद फिर से आप पुश द इंटर की कीजिए, यानी कीबोर्ड से जैसे इंटर की पुश करेंगे तो देखिए ये मंडे के दिन यहाँ पे परचेज 200 का हुआ था, इसमें मंडे के दिन 800 का हुआ है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 आपके पास वैल्यू आ जाएगा। अगर उसी प्रकार से आप सेल वाले को देखना चाहते हैं तो सेल वाले वैल्यू का फॉर्मूला का यूज मत कीजिए। आप यहाँ पे उसको फिर से इसको हटाइए संडे को और यहाँ पे लिखिए मंडे, और लिखने के बाद आप इंटर की पुश कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 600 का सेल हुआ है और यहाँ पे 800 का सेल हुआ है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको 1400 यहाँ पे रुपया का सेल हुआ है। यानी जो राम है, आप यहाँ पे मोहन मंडे के दिन किए हैं तो ये आपके पास 1400 का सेल किए हैं और मोहन आपके पास 1000 का परचेज किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। देखिए ये पहले से हमारा डाटा बना हुआ था। अगर आप लोग को डाटा बनाने नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में दिखाइए कि हमको डाटा बनाना है। आप डाटा कैसे बनाए हैं तो हम आपको डाटा बनाने के लिए एक वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।